नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिबुलेंट चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो भी एक रिक्वेस्टेड टॉपिक ही है। हालांकि रिक्वेस्ट किए हुए कुछ काफ़ी टाइम हो गया है, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं आज बना रही हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगे और आपके साथ रेजोनेट भी करे। ओके, तो टॉपिक है आप उस शख्स से क्यों मिले हो। ओके, उसके पीछे क्या रीज़न है। ये शख्स कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ ही हो या फिर आपके क्रश ही हो, कोई भी हो सकता है। ये शख्स एक ऐसा शख्स जिसके बारे में अक्सर आपके दिमाग में उनका ख्याल आता रहता है। ओके, ये अच्छा ख्याल भी हो सकता है, बुरा ख्याल भी हो सकता है, लेकिन ये वो शख्स है जिनके बारे में आप ज़्यादातर वक्त सोचते रहते हैं, ना चाहते हुए भी आपके दिल और दिमाग में उस इंसान का ख्याल आते रहते हैं। ओके, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पर कुछ तो असर पड़ा है, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ओके, तो ये उस शख्स के लिए है। ठीक है, तो आप सोच लीजिएगा वो कौन सा शख्स है जिनका इम्पैक्ट आपके लाइफ में काफ़ी स्ट्रांगली पड़ा है। ओके, जिनके बारे में आप अक्सर सोचते रहते हो। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो शख्स आपके लाइफ में आखिर क्यों आए हैं। ओके, क्या रीज़न है, क्या मकसद है इसके पीछे, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको पाइल कैसे चूज़ करना है। पाइल चूज़ करने के लिए मैं रखूँगी रून्स। ओके, तो आपके सामने ही मैं रून्स निकालूंगी, आपको जो भी रून अच्छा लगेगा आप उसे चूज़ कीजिएगा। ओके, मैं टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 ऐसे लिख कर मैं दे दूंगी। ठीक है, तो देखते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए एक रून चूज़ करूंगी मैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स होंगे वो इस सबसे क्यों मिले हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं वो इस शख्स से क्यों मिले हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, प्लीज़ मुझे बताइए। ओनली 1 रूल फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 के लिए एक रूल प्लीज़। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स है वो इस शख्स से क्यों मिले हैं, क्या मकसद है इसके पीछे, इस शख्स से मिलने के पीछे क्या रीज़न है। फॉर पाइल नंबर 2 1 रूल प्लीज़ एंजल। थैंक यू। ओके, ये है पाइल नंबर 2। ये रहे पाइल नंबर 1 और ये रहे पाइल नंबर 2। ओके, थूरिसैस इसको बोलते हैं एंड इसको बोलते हैं पैरथो। ओके, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो सही तरह से पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस रून को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो सबसे पहली बात, इस रून का मतलब क्या है। ओके, इस रून का मतलब मैंने इस इंटेंशन के साथ इस रून को निकाला था ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये जो शख्स है जिसके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं उस शख्स से आप क्यों मिले हो। ठीक है, क्या रीज़न है इस शख्स से मिलने के पीछे, क्या वजह है। तो पहला वजह है इस शख्स के ज़रिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, आप प्रोटेक्टेड रहोगे। ये शख्स जो भी हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, आपके क्रश हो, वन साइडेड लव हो, अनकन्फेस लव हो, चाहे कोई भी हो, आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, जो भी है, इस शख्स से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। इस शख्स के आपके लाइफ में आने से आपकी लाइफ में बहुत हद तक चेंजेस आएंगे, काफ़ी कुछ चेंजेस होगा और ये पॉजिटिव वे में होगा। जो भी चेंजेस आएंगे उससे आपको बेनिफिट्स मिलेगा, साथ ही साथ उस शख्स को भी इससे फ़ायदा होगा। ये जो भी चेंजेस आएंगे, ओके, ये पॉजिटिव चेंजेस है, ये किसी किस्म की नेगेटिव चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपके लाइफ में कई सारे चेंजेस आएंगे, साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे इमोशंस आपकी अंदर से बाहर निकाला जाएगा जो आपके लिए ख़राब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है। ओके, आप बहुत डरते हो और किसी किस्म का टेंशन है आपके लाइफ में, बहुत टेंशन लेते हो आप, बहुत ज़्यादा ही आप सोचते हो, चिंता करते हो, देन गुस्सा है आपके अंदर, एंगर इशू है, छोटी छोटी बात पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कुछ इस किस्म की जो चीज़ें होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है, हमारी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है ये सब चीज़ें। ऑल्सो हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए भी ये सब चीज़ें ख़राब होता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ से धीरे 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 करके निकाला जाएगा इस शख्स के ज़रिए।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस शख्स के ज़रिए ये सब कैसे निकला जाएगा। पहली बात, आप इस शख्स के साथ जब कनेक्शन में आ जाओगे, चाहे ये कोई भी कनेक्शन हो, कि आपका ब्लड कनेक्शन भी हो सकता है और ऐसे कनेक्शन भी हो सकता है जहाँ पर ये आपके या तो फ्रेंड है या फिर लवर है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो। ओके, जो भी कनेक्शन है, इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ आपको ऐसे लेसन सिखाया जाएगा जिससे आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को सीखोगे और खुद को प्योरीफाई करोगे। ठीक है, आपके अंदर प्योरीफिकेशन आएगा। ओके, इस वजह से इस शख्स को आपकी दुनिया, आपकी ज़िंदगी में लाया गया है। ओके, आपकी दुनिया में इस शख्स का एंट्री इसीलिए हुआ है ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो। आपके अंदर जितनी भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपके लिए ख़राब है, नेगेटिव क्वालिटीज़ है, उसको रिलीज़ करेंगे। ठीक है, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा जिससे आपको बेनिफिट होगा और इन बदलाव से सिर्फ आप ही को नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी बेनिफिट्स होगा। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है ये इस शख्स के आपके लाइफ में आने के पीछे का रीज़न। ओके, यहाँ पर मैं रख देती हूँ। अब मैं कार्ड्स का इस्तेमाल करूँगी, हमेशा की तरह मैं टैरो का भी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन साथ ही साथ मैं इस्तेमाल करूँगी ताज के पत्ते। ओके, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने मेरी लास्ट वीडियो पर भी इस कार्ड्स का इस्तेमाल किया है। सो देखते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है वो इस शख्स से क्यों मिले हैं। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है वो इस शख्स से क्यों मिले हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ टेल मी। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है वो इस शख्स से क्यों मिले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। इसके पीछे क्या मकसद है। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है वो इस शख्स से क्यों मिले हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या रीज़न है, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर आपके लिए आया है 9 ऑफ स्प्रेड्स, 4 ऑफ हार्ट्स। ओके, पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं वो इस शख्स से क्यों मिले हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, एक और चीज़ मैसेज आ रहा है कि इस दौरान आप में से बहुत से लोगों का थर्ड आई एक्टिवेशन होगा। ठीक है, हो सकता है किसी किसी का ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया हो, लेकिन कई सारे लोगों का थर्ड आई एक्टिवेशन होगा। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप में से किसी किसी का फेवरेट कलर पर्पल भी हो सकता है या फिर इस शख्स का फेवरेट कलर पर्पल हो सकता है। ओके, ये भी मैसेज आ रहा है मुझे। थैंक यू। वाओ, क्वीन ऑफ स्प्रेड्स, क्लब्स, सॉरी, क्वीन ऑफ क्लब्स। या पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं वो इस शख्स से क्यों मिले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। क्या रीज़न है इस शख्स से मिलने के पीछे। थैंक यू सो मच। वाओ, मुझे क्राउन नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा क्राउन। वाओ, 10 ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ हार्ट, ग्रेट। 1 मोर कार्ड, क्यों मिले हैं इस शख्स से, प्लीज़ मुझे बताइए। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है वो इस शख्स से क्यों मिले हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, किंग ऑफ स्प्रेड। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ क्लब्स। या सॉरी, मैं ताज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, मतलब ये जो नाम है ना, ये मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ नाम को लेकर, लेकिन हाँ, ताज के पत्तों के साथ टैरो रीडिंग करना उसमें मैं माहिर हूँ। ओके, काफ़ी हद तक। ओके, तो दूसरा डेक का भी इस्तेमाल करती हूँ, देखती हूँ कुछ मेजर अरकानास आपके लिए आते हैं क्या नहीं। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं वो इस शख्स से क्यों मिले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर कुछ कपल्स भी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोग यहाँ लव से रिलेटेड भी है, मतलब देख रहे हैं रीडिंग। हो सकता है आप इस शख्स को प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी आप लोग मैरिड हैं। ओके, ये मुझे दिख रहा है। और मुझे एक चीज़ मैसेज आ रहा है, जो लोग लव से रिलेटेड देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनके लिए ये मैसेज है कि आप लोग डेस्टाइन्ड हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये मुझे मैसेज यहाँ पर आ रहा है, दिख रहा है मुझे व्यू, इस वजह से मैं बता रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये शख्स हिल स्टेशन में रहते हो, ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे पहाड़ बहुत हो। ओके, हिली एरिया। थैंक यू सो मच। क्यों मिले हैं यहाँ पर आपके लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है वो इस शख्स से क्यों मिले हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 10 of Pentacles, 10 of Pentacles, 10 of Diamonds. Wow, great. Moon. Okay,
पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है वो इस शख्स से क्यों मिले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं वो इस शख्स से क्यों मिले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। फुल मून आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। फुल मून रिचुअल्स किया कीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ हार्ट भी आया है और यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। और काट लेते हैं पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है वो इस शख्स से क्यों मिले हैं, क्या रीज़न है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। एम्प्रेस, वाओ ग्रेट, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके 6 ऑफ सॉर्ड्स। वन मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है वो इस शख्स से क्यों मिले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ कप्स, ओके 4 ऑफ हार्ट्स भी आया था और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी आया है, ओके रिपीटेड कार्ड्स आ रहा है। और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, ओके। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सेजिटेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं कैप्रिकॉर्न बोलने वाली थी, तो हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कैप्रिकॉर्न हो या फिर आप जिनके लिए देख रहे हैं वो कैप्रिकॉर्न हो, ये भी हो सकता है, ओके। देन यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। यहाँ पर वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, और पाइसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ओके। हर एक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है टॉरस एंड पाइसेस, ओके। एंड या कैप्रिकॉर्न मेरे मुंह से निकला था बाय मिस्टेक, सो कैप्रिकॉर्न भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ये शख्स क्यों आए हैं आपकी लाइफ में, आखिर क्या वो रीज़न है, ओके तो वो मैं बताऊंगी अभी। लेकिन एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, हालांकि एसएमएस सॉन्ग है, आप लोगों में से बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। सॉन्ग है नजना के नुबुजा के पढ़िलू तुम्हारे प्रेमते, ओके। नजना के नुबुजा के पढ़िलू तुम्हारे प्रेमते, ये सॉन्ग है, ओके। इस सॉन्ग का मतलब है अनजाने में ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया, ओके ये है सॉन्ग। तो मुझे फुल गारंटी के साथ मतलब फुल कॉन्फिडेंट के साथ मैं ये बता सकती हूँ कि ऐसे कई सारे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं जो किसी ऐसे कनेक्शन में है जहाँ कनेक्शन होते हुए भी नहीं है, मानो वन साइडेड लव है या फिर क्रश है या फिर आप लोगों की सेपरेशन चल रहा है, ओके ये भी यहाँ पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अपने लव वंस के लिए आप लोग देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रहा है इस सॉन्ग के थ्रू, ओके। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, आप लोग सुन सकते हो जो हिंदी व्यूअर्स हैं, इसका ट्यून बहुत प्यारा है, ओके और मेरी फेवरेट भी है ओके। तो रीज़न क्या है, क्यों आए हैं ये शख्स? बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये शख्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आए हैं, ओके। इस शख्स को भी नहीं पता होगा कि वो क्यों आए हैं आपकी लाइफ में, वो खुद ही सवालों में जूझ रहे होंगे, अपने मन ही मन में सवाल कर रहे होंगे कि मैं क्यों, मतलब मेरे लाइफ में ये शख्स क्यों आए हैं। वो आपके बारे में ऐसे सोच रहे होंगे कि ये शख्स मेरी लाइफ में क्यों आए हैं, क्या रीज़न है, क्या वजह है, ओके। जो भी सर्कमस्टेंसेस चल रहा है आपकी लाइफ में इस शख्स की वजह से, आपकी वजह से, आप दोनों की कनेक्शन में, ओके। तो ऐसे सवाल उनके दिमाग में भी आता है कि क्यों हुआ, हम दोनों क्यों मिले हैं, क्या रीज़न है। तो पहली बात, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जिन्होंने अपने लाइफ में ऑलरेडी कुछ ऐसा गंवाया है, लॉसेस, या फिर राइट नाउ आपका शायद इस शख्स के साथ कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने गंवा दिया हो इस शख्स को, आपने लॉस कर दिया है कुछ कीमती, कुछ इस किस्म की एनर्जी में आप लोग हो सकते हो कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि काफ़ी हद तक नेगेटिव भी होता है, ओके। एक किस्म का शायद आपके अंदर ये डर है कि कहीं हमने इस शख्स को गवा तो नहीं दिया, मुझे ये एनर्जी यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। तो इस किस्म का जो डर है, जो फियर है, वो फियर आपके दिल और दिमाग से निकालने वाले हैं ये शख्स, ओके। आपको फाइनली खुद ये रियलाइज़ होगा कि ये जो डर है मेरे अंदर, ये जो इनसिक्योरिटी है, ये सब एक वहम है, एक किस्म का वहम है जो इस 3D वर्ल्ड में हमें फेस करना पड़ता है, ज़्यादातर लोग फेस करते ही हैं, ओके। किसी किस्म की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप लोग गुजर रहे हो, लाइक आपके दिल और दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, आप लोगों की माइंड पॉजिटिव होता है, देन सडनली आप लोगों की माइंड नेगेटिव हो जाता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। जैसे कि आप लोग पॉजिटिव सोचते हो, देन सडनली आप या तो कोई ऐसा टेरो रीडिंग देख लेते हो जहाँ पर कुछ नेगेटिव बोल दिया जाता है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा बोल दिया जाता है जिससे आपके दिल और दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाता है आपके पर्सन को लेकर,
या फिर कुछ ऐसा टीवी में सीन देख लेते हो या फिर कोई ऐसा सैड सॉन्ग सुन लेते हो जिससे आप लोग फिर से फ्लैशबैक में चले जाते हो, पुरानी मेमोरीज के बारे में आप सोचने लग जाते हो एंड देन आप लोग अगेन सैड एनर्जी में आ जाते हो। ओके, तो ये शख्स आपको कहीं ना कहीं ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप कॉन्फिडेंट बनो, आप कॉन्फिडेंट बनो, सेल्फ कॉन्फिडेंट आपका ग्रो हो, मतलब बढ़े और भी ज़्यादा, आप इंडिपेंडेंट बनो। ये शख्स इसलिए आपके लाइफ में आए हैं। जो भी नेगेटिव फेसेस आपने देखे हैं अपने लाइफ में, इससे पहले भी हो सकता है आपने किसी और से प्यार किया था लेकिन उस शख्स ने आपको धोखा दिया, या फिर आपने वन साइडेड लव किया था जिसमें आपको तकलीफ हुआ बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ ऐसा हुआ है। ओके, लव के मामले में हो या फिर आपके घर वालों के ही मामलों में क्यों ना हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने अपने लाइफ में प्यार के लिए बहुत तड़पा है। ओके, आप लोगों को बहुत प्यार देते हो, आप लोगों को बहुत सर्व करते हो, लेकिन लोगों से आपको वो नहीं मिलता है प्यार जो आप डिज़र्व करते हो, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत खटकता है, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ओके, इस शख्स के साथ आपकी जब बॉन्डिंग हुआ तब आपको कहीं ना कहीं ये फील हुआ होगा कि ये शख्स मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ इस शख्स के साथ, हो सकता है आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, मुझे ये भी थोड़ा बहुत दिख रहा है यहाँ पर, किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप में से किसी को ब्लॉक किया हो इस शख्स ने, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है। तो कुछ तो ऐसा हुआ है या फिर इस शख्स ने आपकी प्रपोजल को ठुकराया है। ओके, कुछ ऐसा हुआ है सीन जिस वजह से आप फिर से उसी एनर्जी में चले गए, वही पास्ट की एनर्जी में, पास्ट वही नेगेटिव चीज़ें, आपको कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होता होगा, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। या फिर आप में से ही शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि आपने शायद इस शख्स की प्रपोजल को ठुकराया है। ओके, या फिर कुछ ऐसा किया है आपने इस शख्स के साथ जिस वजह से अभी आपको पछतावा हो रहा है। ओके, मुझे दो तरह की एनर्जी मिल रहा है। ओके, वाइस वर्सा हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि इस शख्स ने आपका दिल दुखाया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे व्यूअर्स ने इस शख्स का दिल दुखाया है, जिस वजह से आप अभी पछता रहे हो। ठीक है, कि मैंने क्यों ऐसा किया। ओके, तो एक किस्म का लॉसेस की एनर्जी में है आप लोग, चाहे जो भी रीज़न है। ओके, पहला रीज़न हो चाहे दूसरा रीज़न हो, जो भी रीज़न है, आप लोग एक किस्म की नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पॉजिटिव रहते हो देन सडनली नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन ये शख्स कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ करवाना चाह रहा है कि हर शख्स एक जैसा नहीं होता है, हर शख्स की पर्सनालिटी अलग अलग होता है। पास्ट में किसी ने आपके साथ गलत किया तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान आए और आपके साथ गलत करके जाए। नो, आपको सबसे पहले अपना वर्थ पहचानना है। ठीक है, दूसरों को प्यार कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन सबसे पहले आपको किससे प्यार करना है? खुद को प्यार करना है। खुद को प्यार कीजिए। खुद को प्यार करने से क्या होगा? आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, आपके अंदर इंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस, लाइक सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। कहीं ना कहीं ये शख्स आपको ये लेसन सिखा रहा है। ओके, ये खुद भी नहीं जानता है कि ये आपको ये लेसन सिखा रहा है, लेकिन हो रहा है ये चीज़ आपके साथ, शायद आपको पता नहीं है। हो सकता है आप में से यहाँ कोई ऐसे शख्स भी देख रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है। ओके, और ये भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जिसके लिए देख रहे हो, बहुत कम व्यूअर्स के लिए बता रही हो, ठीक है, हो सकता है आप जिसके लिए देख रहे हो वो उनका डिवोर्स हो चुका है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ आ रहा है, ठीक है, सबके लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। ओके, खैर जो भी है, वो डिवोर्स हुआ हो या फिर सिंगल हो, डजेंट मैटर। रीज़न बता रही हूँ क्यों आए हैं ये शख्स आपके लाइफ में। सबसे पहली बात, आपको सेल्फ लव सिखाने के लिए ये शख्स आपके लाइफ में आए हैं। ठीक है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आए हैं, सेल्फ ग्रोथ करवाने के लिए आए हैं, ताकि आप अपनी वर्थ को पहचानो कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या काबिलियत है वो जानो, आप अपनी क्रिएटिव साइड्स की तरफ जाओ। कई सारे ऐसे लड़कियां होते हैं, स्पेशली लड़कियों के बात में बोल रही हूँ, ठीक है, लड़का लड़की हर एक के लिए है रीडिंग, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को मैंने ये चीज़ देखा है, वो लोग फ्यूचर स्पाउस को लेकर इतना ज़्यादा उनके दिल में क्रेज़ होता है, लाइक फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस। फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड मैं अगर एक वीडियो डाल दूँ ना तो उसमें कितने व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन जहाँ पर किसी किस्म की एंजल गाइडेंस की बात हो या फिर किसी भी किस्म की पॉजिटिव चीज़ों को लेकर अगर रीडिंग हो तो उसमें बहुत वो लड़कियाँ नहीं आती है, नहीं देखते वो लोग। क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोग खुद को प्यार करना भूल गए हो। कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि वही शख्स ही सब कुछ है, वो शख्स ही सब कुछ है, वही शख्स हमारी किस्मत बदल सकता है, हमारी ज़िंदगी तो उन्हीं से ही जुड़ा है बस। तो ये मेंटालिटी चेंज करने के लिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है। इस शख्स के साथ आपकी तू-तू में काफ़ी होगा,
ठीक है। आप लोग चाहे कनेक्शन में रहो चाहे ना रहो, इनके एक्शन लेने पर भी आपके साथ बहस हो सकता है, इनका एक्शन नहीं लेने पर भी आपको गुस्सा आ सकता है। तो इस दौरान कहीं ना कहीं आप ये सीखोगे कि कैसे हम पेशेंस रख सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं, खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, खुद के वर्थ को कैसे पहचान सकते हैं। आपके अंदर इस दौरान कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एग्रेशन आ जाए कि ये कौन होता है ये शख्स, मुझे इतना कुछ बोलने वाला, मुझे इतना कुछ सुनाने वाला, ओके मैं बहुत अपने आप में ही परफेक्ट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कुछ इस किस्म की जो एनर्जी है, जो दबा हुआ था, वो बाहर निकलेगा। आपकी इंट्यूटिव साइड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा, ओके आपकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी एक्टिव होगा और आप लोग अपने करियर में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे ना कि आप लोग दूसरों का हेल्प कर पाओगे फाइनेंशियली, ओके ये चीज़ है। तो ये शख्स आपको ना नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालकर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए आया है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है इनकी ज़ुबान थोड़ा कड़वा हो, कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे आपको हर्ट हो जाए, लेकिन बेसिकली ये इसीलिए आए हैं ताकि आप खुद का ग्रोथ कर सको, खुद को आगे ले जा सको, ज़िंदगी में आगे बढ़ा सको, एम्प्रेस की पोजीशन में आ सको, क्वीन ऑफ क्लब्स की पोजीशन में आ सको। क्वीन ऑफ क्लब्स मीन्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ओके तो इसको पहचानिए। आप चाहे लड़का हो या लड़की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एम्प्रेस को एम्प्रर की तरह देख सकते हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को आप किंग ऑफ वॉन्ड्स समझ सकते हो अगर आप लड़के हो तो, ओके तो ये आपकी ग्रोथ के लिए है ये इंसान, ओके सिचुएशन चाहे जो भी हो, बेसिकली ये इंसान आपके अंदर सुधार करवा रहा है, इसीलिए ये इंसान आपके लाइफ में आया है, ओके आपको बहुत पैशनेट बनाएगा, बहुत अपने लाइफ को लेकर जीना सिखाएगा, ओके आप अपने लाइफ को लेकर पैशनेट रहोगे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप लोग निकल जाओगे और आपको ज़िंदगी में क्या हासिल होगा, विक्ट्री हासिल होगा, ओके पावरफुल पोजीशन में आ जाओगे और आप खुद में ही खुद को कंप्लीट महसूस करोगे, ओके इसलिए आए हैं ये शख्स आपकी ज़िंदगी में। सो आई होप कि आप लोगों को रीडिंग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस रून को चूज़ किया है, ओके तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो पहली बात, ये रून क्या बताता है, ये रून के ज़रिए अगर मैं बताऊं कि ये शख्स क्यों आपके लाइफ में आया है, तो कहीं ना कहीं ये शख्स आपकी किस्मत का ताला खोलने के लिए आया है, ओके आपका लक, ठीक है आपके लक बढ़ाएगा, लाइक किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो, ओके प्लस साथ ही साथ आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है उसको ये एक्टिवेट करेगा बहुत ही ज़्यादा, ओके लाइक फेमिनिन एनर्जी मीन्स जो भी इमोशंस है, लाइक नम्रता हो गया, इंसान की जो सॉफ्टनेस है, केयर लेना, किसी का केयर करना, वो तमाम चीज़ें जो एक फीमेल्स के अंदर, ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है, वो एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा इस शख्स के टच में रहने से। आई थिंक काफ़ी हद तक वो चीज़ होता ही है। आई एम श्योर आप लोग काफ़ी इमोशनल भी होते हो, ओके ये एक किस्म का मिस्ट्री लाएगा आपकी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होगा जिससे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसे तमाम क्वेश्चंस आएंगे आपके दिल और दिमाग में। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कोई किसी किस्म का थ्रिलर फिल्म चल रहा है, ओके कुछ इस किस्म का मिस्ट्री क्रिएट करेगा ये शख्स। एंड बहुत ही कम लोगों के लिए एक मैसेज ये भी मिल रहा है जिसकी ये इंसान आपको कठपुतली की तरह यूज़ करेगा, ओके बहुत कम लोगों के लिए है ये। देखिएगा आप जिसके बारे में सोच रहे वो इंसान इस वक्त आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये मैसेजेस लीजिएगा, ठीक है। हर एक के लिए हर एक मैसेज नहीं होता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। मैं बस इस रूल्स की मतलब बता रही हूँ जो इस इंसान के बारे में बता रहा है मुझे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऐसे होंगे जो आपको कठपुतली की तरह यूज़ करेगा, कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये इंसान आपकी फेमिनाइन साइड को बाहर लाएगा, ओके फेमिनाइन साइड जो दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से थोड़ा कम सोचते हैं, ओके फेमिनाइन साइड। अभी मैं देखूँगी प्ले कार्ड्स के थ्रू मैं अभी देखूँगी कि ये शख्स आपके लाइफ में क्यों आया है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ये शख्स क्यों आए हैं जिसके बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ये शख्स क्यों आए हैं जिसके बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच।
ये इंसान आपको मेहनत करवाएगा बहुत, ओके। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करते हो, ज़्यादा हार्ड वर्क करना पसंद नहीं करते हो, ओके। तो इस शख्स की वजह से कहीं ना कहीं आप मेहनत बहुत करोगे, ओके। एंड मुझे ग्लो करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो। इस शख्स के वजह से कुछ ना कुछ ऐसा वो क्रिएट करेंगे जिस वजह से आप ग्लो करोगे, ओके। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ये शख्स क्यों आए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ओके, यहाँ पर आया है किंग ऑफ डायमंड्स, ग्रेट, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं वो इस शख्स से क्यों मिले हैं, क्यों आए हैं ये शख्स इनकी ज़िंदगी में, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आया है 8 ऑफ क्लब्स, ओके, थैंक यू, नाइस। 7 ऑफ डायमंड्स। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ये शख्स क्यों आए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आए हैं आपके लिए 2 ऑफ क्लब्स, 7 ऑफ हार्ट्स। नंबर 7 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ये शख्स क्यों आए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। आपके लिए यहाँ आया है 10 ऑफ क्लब्स, ओके। बहुत ही कम लोगों के लिए एक मैसेज आया है, प्लीज़ डोंट माइंड, ओके। ये एक चैनल मैसेज आया है मुझे, बहुत कम लोगों के लिए है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग इसको, हर एक के लिए नहीं है, ओके। कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ये आपके लाइफ का रोड़ा बन के आया है, मतलब ऑब्स्टिकल, ओके। आपके लाइफ में ये शख्स बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा, हर एक के लिए नहीं है, अगेन बोल रही हूँ, कुछ ही लोगों के लिए है, ठीक है। 1 मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 इस वक्त जिस शख्स के बारे में सोच रहे हैं वो शख्स उनके ज़िंदगी में क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए क्या मकसद है इसके पीछे, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ स्प्रेड्स, ओके, डबल 2। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 5 ऑफ स्प्रेड्स, ओके। अब दूसरा डेक का भी इस्तेमाल करती हूँ, देखती हूँ आपके लिए मेजर अरकानास क्या आता है। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ये शख्स क्यों आए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ये शख्स क्यों आए हैं, थैंक यू सो मच। इस शख्स के वजह से आपके लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स तो आए होंगे अभी भी। मैं ये नहीं कह रही कि ये शख्स बुरे हैं, नो, मैं ऐसा नहीं बोल रही, ओके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जर्नी है इस शख्स के साथ आपका, इसमें आपको कई सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, ओके, थैंक यू। देखिए, मैं फिर से बता रही हूँ, मैं वही बोलती हूँ जो सच है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो हर एक के साथ रेजोनेट करें, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। और मुझे जो जो मैसेजेस मिलेगा वो सब मैं आपको बता दूंगी, ओके। तो आप देखिएगा आपकी सिचुएशन के साथ ये चीज़ मैच करता है कि नहीं। जो चीज़ आपके साथ मैच कर रहा है, जो भी बात मैं बता रही हूँ वो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी सब छोड़ दीजिएगा। बाकी के मैसेजेस बाकी लोगों के लिए है, क्योंकि हर किसी का लाइफ जर्नी अलग अलग होता है, सबकी लाइफ में सिचुएशंस अलग अलग होते हैं, ओके। तो जनरल रीडिंग में हर एक इंसान का सेम सिचुएशन नहीं होता है, ओके। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ये शख्स क्यों आए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए क्या मकसद है इस शख्स के आने के पीछे, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग भी आ गया, क्वीन भी आ गया, ओके। किंग ऑफ डायमंड्स मीन किंग ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ये शख्स क्यों आए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ सॉर्ड्स। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ ये रीडिंग 2 तरीके के लोग देख रहे हैं। एक वो लोग हैं जिनको ये शख्स बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और एक वो लोग देख रहे हैं ये रीडिंग जिनको इस शख्स ने काफ़ी हद तक हर्ट किया है, चीट भी किया होगा, ओके। ये एनर्जी मुझे आ रहा है, दैट्स वाई रून में भी वही मैसेज आ रहा था और यहाँ पर भी मुझे वो मैसेज आ रहे हैं। तो 2 तरीके की मैसेजेस मुझे मिल रहा है यहाँ पर, ओके। देखिएगा आपके साथ क्या रेजोनेट करता है।
पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ये शख्स क्यों आए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, क्या रीज़न है इस शख्स के आने के पीछे। थैंक यू सो मच। इस शख्स के वजह से आपको एक क्लियरिफिकेशन मिलेगा, सच और झूठ क्या है ये जान पाओगे आप। इंसानों का जो असली चेहरा है वो देख पाओगे कि किस किस्म के इंसान होते हैं। ज़रूरी नहीं जो मीठा बोलते हैं वो हमेशा वही अच्छे होते हैं और जो कड़वा बोलते हैं वो बुरे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इस जर्नी में आपको ये शख्स के थ्रू ये पता चलेगा कि कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत है। सन, वाओ ब्यूटीफुल, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ये शख्स क्यों आए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आया है आपके लिए 7 ऑफ कप्स, अगेन आया है 7 ऑफ हार्ट्स, 7 ऑफ कप्स, सेम कार्ड ही है, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ये शख्स क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ wands, वाओ। 10 ऑफ कप्स, ये फाइनली पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ये शख्स क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, वन लास्ट कार्ड फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आया है आपके लिए 5 ऑफ wands। मेरा मन कर रहा है मैं एक और कार्ड लूँ, 3 ऑफ wands, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ wands। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस एंड एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। और यहाँ पर लियो स्ट्रांग है, ओके। आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही मेजर अरकाना आया है, वो है सन कार्ड, जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, ओके। तो दो तरह की लोगों का यहाँ पर वाइब्स मुझे आ रहा है, तो मुझे जो मैसेजेस मिलेगा वो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो ख़राब मत पाइएगा, क्योंकि देखिए मैं एक ऐसी रीडर हूँ, मुझे जो दिखता है, जो मुझे मैसेजेस आते हैं मैं वही बोलती हूँ, ठीक है। मैं झूठ मूठ का कुछ नहीं बोलूँगी जिससे आप लोग इम्प्रेस हो जाओ एंड यू नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, तो पहली बात, कुछ लोगों के लिए, कुछ नहीं एक्चुअली ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि ये शख्स आपके लाइफ में इसलिए आए हैं ताकि आप, ज़्यादातर नहीं हर एक के लिए, ओके, आपके लिए, आपके लाइफ में ये शख्स इसलिए आया है ताकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, मेंटली, इमोशनली एंड ऑल्सो इकोनॉमिकली, ठीक है, आपको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना सके। सबसे पहली बात तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आप ट्विन फ्लेम तो मुझे उतना नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये कार्मिक कनेक्शन लग रहा है, बहुत कम लोगों के लिए ये कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, बहुत कम। ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मैं बताऊंगी किन के लिए मुझे ये कार्मिक कनेक्शन लग रहा है, ओके। ज़्यादातर लोगों के लिए ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, जहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप अपने किसी लव वन के लिए देख रहे हो, लाइक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो मैं बता दूं कहीं ना कहीं आप दोनों एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हो, ठीक है। कपल हो, सोलमेट्स मैं कह सकती हूँ। ज़्यादातर लोगों के लिए ये मैसेज मुझे आ रहा है, ओके। हो सकता है आप लोग मैरिड भी हो, ठीक है। तो अगर आप लोग मैरिड ना भी हो तो भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे कि इस शख्स के साथ इन फ्यूचर आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए। एंड जो दूसरे लोग हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि मुझे शादी वाला चीज़ बहुत कम दिख रहा है, ओके। हालांकि बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये शादी का सीन मुझे आप लोगों के लिए नहीं लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर आपका शादी इस शख्स के होने का, इस शख्स के साथ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस शख्स के आपके लाइफ में आने के पीछे का मेन रीज़न है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, लाइक फाइनेंशियली भी आप इतना स्ट्रॉन्ग बन सको कि आप खुद की ज़रूरतें खुद ही पूरा कर सको, ओके। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको बाहर निकालेगा ये शख्स। ये रूल भी बता रहा था, प्लस यहाँ पर कार्ड्स भी बता रहा है, क्योंकि आपके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक ऐसे शख्स है जो करियर एंड ऑल्सो फैमिली दोनों को बहुत ही बखूबी से संभालती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनके अंदर वो चीज़ है, लाइक क्या बोलते हैं उसको,
समर्पण करना, ओके, जो समर्पण करते हैं ना, त्याग करना, वो आता है, लेकिन इतना भी त्याग नहीं करती है कि ये खुद लुट जाती हो, ऐसा नहीं है, इनको बैलेंस रखना आता है, ओके। ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ये शख्स आपकी फेमिनाइन एनर्जी को और भी ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। आप समझ पाओगे कि प्यार क्या है, दोस्ती क्या है, रिश्ते क्या होते हैं, बॉन्डिंग क्या होता है, वो तमाम चीज़ों के बारे में आप जान पाओगे, समझ पाओगे, उसकी वैल्यू कर पाओगे, ओके। और आप करियर में भी काफ़ी आगे बढ़ोगे। कहीं ना कहीं इस शख्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसा आपका इंसिडेंट क्रिएट होगा जिससे आप खुद ही अपने करियर की तरफ आगे बढ़ने लगोगे, आप ग्रो करने लगोगे, ओके। कुछ ऐसा कंफ्यूजन आ सकता है इस शख्स के वजह से आपकी लाइफ में, जिस वजह से आपको कई सारे चॉइसेस भी मिल सकते हैं, लेकिन इस चॉइसेस के मामले में आप चूज़ करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, ओके। चॉइसेस मीन्स हो सकता है आप इस शख्स को पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो, लेकिन आपके पास और भी ऑप्शंस आ सकते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। नॉट ओनली प्रपोजल से रिलेटेड कंफ्यूजन, बल्कि करियर से रिलेटेड भी आपके पास कई सारे ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें चूज़ करने में हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन आपका दूर होगा, आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगा। मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप कंफ्यूज काफ़ी रहते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स तो दो बार आए हैं, प्लस आपके लिए आया है 2 ऑफ सॉर्ट्स, जो ये 2 ऑफ स्प्रेड होता है, ये 2 ऑफ सॉर्ट्स है, ठीक है। और ये एक किस्म का इल्यूजन ही है, आप जिस कन्फ्यूजन में हो ये एक किस्म का इल्यूजन है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है जो कामिक कनेक्शन में है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइक कुछ लोगों के लिए, ठीक है, इस शख्स ने हो सकता है आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो, कुछ ना कुछ ऐसा किया है आपके साथ जिससे आप कहीं ना कहीं शायद टूट से गए हो, ओके। और आपको ये शायद लगने लगा है कि सब लोग शायद ऐसे ही हैं, और इसी दौरान आपके लाइफ में आई थिंक बहुत सारे ऑप्शंस भी आए हैं शादी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, और आप कंफ्यूज हो गए हो। आप शायद ये सोच रहे हो कि मैं उस पास्ट के इंसान के बारे में ही सोचती रहूँ, पास्ट के इंसान के साथ ही शादी के बारे में सपना देखूँ, उनका वेट करूँ, या फिर किसी नए शख्स का इंतज़ार करूँ, या नए शख्स को चूज़ करूँ, ओके। ये मैसेज कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्लियर होना पड़ेगा बेसिकली। तो ये जो मुझे एक मैसेज आ रहा था, रोड़ा बन रहा है ये इंसान आपके लिए, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो कार्मिक कनेक्शन में है, कार्मिक बॉन्डिंग में है, ठीक है। हो सकता है ये कोई ऐसा मेंबर भी हो जो आपकी फैमिली का हो, ओके, ज़रूरी नहीं कि आपका लवर ही हो सकता है ये आपकी कोई फैमिली का कोई ऐसा इंसान हो जो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा है जिस वजह से आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन आ रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इस दौरान कहीं ना कहीं आप ग्रो करोगे, इस कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलोगे, इस इल्यूजन से बाहर निकलोगे। अगर आपको इस शख्स ने सच में चीट किया है तो आपको इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाओगे आप लोग कि हाँ इस शख्स ने मुझे चीट किया है, कुछ और बात नहीं है, चीट ही किया है इसने मुझे, इस बात को लेकर आप श्योर हो पाओगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स से आप 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। और आपको क्लियर विजन्स दिखेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या चूज़ करना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और बाकी हर एक इंसान के लिए मैं यही बोलूँगी कि इस शख्स के आने की वजह से आप अपने करियर में तो ग्रोथ करोगे, साथ ही साथ आप अपनी इनर ब्यूटी, इनर सेल्फ को लेकर बहुत ज़्यादा काम करना पसंद करोगे, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन लेवल काफ़ी हद तक बढ़िया होगा लोगों के साथ, ये मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग थोड़ा इंट्रोवर्ट हो, लेकिन इस शख्स की वजह से आप कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, इसमें आप थोड़ा आगे बढ़ जाओगे, ओके। एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाओगे, एक ऐसी एनर्जी आएगा आपके अंदर जिससे आप लाइफ की किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को, किसी भी किस्म की बोझ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीख जाओगे, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल के आप आगे बढ़ोगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है सन, खुशियाँ आएगी। 10 ऑफ कप से यहाँ पर खुशियाँ आएगी, अबंडेंस आएगा आपके लाइफ में, ओके। 10 नंबर 10 भी आप लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यहाँ पर 2 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एंजल नंबर 2, ओके। नंबर 2, नंबर 10 एंड नंबर 7 आप लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। और जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है आप लोग,
इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप लोग बाहर निकलोगे। लेकिन जो लोग कार्मिक कनेक्शन में हैं, मैं इतना बता दूं कि अगर आप श्योर है कि इस शख्स ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तो आप इस शख्स के बारे में बार बार मत सोचिएगा, भूलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि और भी ऑप्शंस है। दुनिया में एक ही इंसान पैदा नहीं हुआ है जो आपके लिए बना है, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका देखिएगा कि कौन सा सही है आपके लिए। लेकिन उससे भी पहले आपको क्या करना है, आपको खुद को हील करना है। खुद को हील कीजिए, उसके बाद ही किसी और शख्स के साथ जुड़िए, ठीक है। अगर कि आपके करंट पार्टनर ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है और आप न्यू पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, तो न्यू कनेक्शन में जाने से पहले आपको खुद को हील करना है। खुद को हील कीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट कनेक्शन में जाइए। ऑप्शंस बहुत मिलेंगे आप लोगों को, एंड चूज़ करने में कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकलेगा, तभी आपके लाइफ में खुशियाँ आएगी। 10 ऑफ कप्स एंड सन की एनर्जी में आप लोग आओगे, ठीक है। तो अपना दिल और दिमाग दोनों खुला रखिएगा, दोनों का इस्तेमाल कीजिएगा। ये शख्स कहीं ना कहीं आपको यही सिखाएगा कि दिल और दिमाग दोनों का कैसे सही इस्तेमाल करना चाहिए। ना तो इमोशंस पे बहुत ज़्यादा बहना चाहिए, ना ही सिर्फ दिमाग से सोचना चाहिए, ओके। दोनों का ही यूज़ कैसे किया जाता है वो ये शख्स आपको सिखाएंगे। एंड साथ ही साथ किस तरह से अपनी इमोशंस को बाहर निकाला जा सकता है, कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो ये शख्स आपको सिखाएगा इस जर्नी के थ्रू, इस कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये रही आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।